Hello friends, welcome to the video. In this video we are going to see the capacitor start capacitor run motor along with its working principle diagram, applications and the other things और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे क्या लिखना है आपको एग्जाम में एंड ऑल. जय श्री राम। So friends, welcome to the Learnark. This video is dedicated to the brave Indian soldiers. तो लेके दो नाम करते हैं शुरू आज की वीडियो का काम. जय हिंद, जय श्री राम. जय श्री राम। Hello friends, in this video we will go through the capacitor start capacitor run motor. So without wasting any time, let's get started. So in front of you here is a diagram for our today's motor. Okay, so as you can see that single phase power supply is applied to the main winding. Here is a main winding and this is a auxiliary winding. You can call it as start winding or we can call it as run winding. Okay, so basically स्टार्ट वाइंडिंग जो होती है वो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होते हैं, बाद में ये डिसकनेक्ट होती है. और ये जो रन वाइंडिंग है और ये मेन वाइंडिंग जो है वो पूरा कनेक्ट रहती है. हमारा मोटर जब भी रन कंडीशन में होता है फुल टाइम तक तब तक. एंड दिस इज़ अ मोटर रोटर. दिस रोटर इज़ ओनली ऑफ स्क्वायरल केज टाइप. स्लिप रिंग मोटर और रोटर इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर. ओके, सो हियर इज़ अ running capacitor which is CR and this is a starting capacitor which is CS. Okay, and here is a SC. This is a centrifugal switch which disconnects this starting capacitor after motor gets started. Okay, so now we will go through the constructional part. So construction, main winding which is RM and XM. Okay, so basically RM इधर का जो रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है और यहाँ का रेजिस्टेंस हाई होता है. यहाँ का इंडक्टेंस हाई होता है और यहाँ का इंडक्टेंस जो है वो लो होता है. ओके, सो आर ए हैज़ हाई रेजिस्टेंस, आर एम हैज़ लो रेजिस्टेंस, एक्स एम हैज़ हाई इंडक्टेंस, एक्स ए हैज़ लो इंडक्टेंस. ओके, सो मेन वाइंडिंग इट प्रोवाइड मेन रोटेशनल फील्ड वंस मोटर स्टार्ट. जब हमारा जो रोटर है वो स्टार्ट होता है तो जो रोटेशनल मोशन देने का काम करता है वो मेन वाइंडिंग या फिर स्टार्ट वाइंडिंग करता है. देन स्टार्ट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर ए एक्स ए. ओके, सो इट इज़ ओनली कनेक्टेड व्हाइल स्टार्टिंग अ मोटर. मोटर स्टार्ट करने के वक्त ही ये कनेक्ट होता है, बाद में ये डिसकनेक्ट होता है. ओके, देन सी एस और स्टार्टिंग कैपेसिटर इट प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड डिसकनेक्ट लेटर. बाद में ये डिसकनेक्ट होता है जैसे कि मैंने मेंशन किया है. देन आफ्टर सी आर इट इज़ अ रनिंग कैपेसिटर. इट रिमेन्स इन सर्किट ड्यूरिंग रन कंडीशन. जैसे कि प्रीवियस कैपेसिटर था जो डिसकनेक्ट होता है, ये कैपेसिटर होता है वो पूरी तरीके से कनेक्ट रहता है थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ रनिंग. देन एस सी इट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच. इट डिसकनेक्ट्स सी एस फ्रॉम सर्किट एट स्पीड मोर देन 75%. जब हमारा जो रोटर है वो 75% तक स्पीड जब अचीव करता है तो ये जो है वो एस सी को सी एस को डिसकनेक्ट करता है. एंड देन आफ्टर रोटर इट इज़ स्क्वायरल केज ओनली. इट रोटेट्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी विल गो थ्रू द वर्किंग ऑफ इट. Working is divided in two parts. First is starting condition and second is running condition. Now we will see the starting condition. Okay, both the CR and CS are in a circuit. Then the phase difference between current in the main and auxiliary winding is large, creating strong rotating magnetic field. It gives high starting torque. तो जो है ये यहाँ पे कनेक्ट है और आपको जैसे कि पता है यहाँ का जो है रेजिस्टेंस हाई होता है, यहाँ का लो होता है, यहाँ का इंडक्टेंस हाई होता है, यहाँ का इंडक्टेंस लो होता है. सो दैट्स वाई फेज डिफरेंस बिटवीन करंट इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज लार्ज. सो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है हमारे रोटर को स्टार्ट होने के लिए. ओके, सो देन आफ्टर रनिंग कंडीशन, व्हेन मोटर गेट्स स्टार्ट द सेंट्रीफ्यूगल स्विच SC गेट्स ओपन एंड इट डिसकनेक्ट CS. ये स्विच ओपन होता है और इसको डिसकनेक्ट करता है. ओनली रनिंग कैपेसिटर रिमेन्स इन द सर्किट. दिस एंश्योर्स स्मूथ एंड एफिशिएंट मोटर ऑपरेशन विथ गुड पावर फैक्टर. ओके, तो ये जब डिसकनेक्ट होता है हमारा CS तो CR जो है
सर्किट का ऑपरेशन कैरी आउट करता है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी द एक्चुअल characteristics. Okay, so as we can see in the waveform, the red color represents the starting capacitor, which is CS, and green color line represents the main or run capacitor, which is CR. Okay, so as we can see that running capacitor जो है हमारा, उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो ज़्यादा है, और हमारा जो रन कैपेसिटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कम है। एंड दिस इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन पॉइंट। यहाँ पे जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो हमारा है वो ओपन होता है एक सर्टन स्पीड के बाद। तो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो है वो पूरा स्पीड डाउन होता है इसका, हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा रन कैपेसिटर। तो जो है मोटर रन करता है, और ये है NS, विच इज़ सिंक्रोनस स्पीड। ओके, so now let's move to the advantages, applications and limitations. First of all, the applications, first is air conditioner, water pumps, washing machines and compressor. Basically 4 ही लिखे हैं, आप ज़्यादा लिख सकते हो। Advantages, it has high starting torque, it is improved power factor, the frequency start of operations are carried out, जो स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशंस जो होते हैं फ्रीक्वेंटली उसमें ये यूज़ होता है, ये सपोर्ट करता है उसको। बेटर परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस, कॉस्टली ड्यू टू 2 कैपेसिटर। यह इस हमारे मोटर में जो है CR और CS 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, और उसके साथ साथ हमारे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी कनेक्ट है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉस्टली। देन बल्क इन साइज, then after maintenance required for centrifugal switch and capacitors. Okay, so that was it for the today's video. I hope you understand everything related to the capacitor, start capacitor run motor. चैनल में बहुत वीडियो है मोटर के रिलेटेड, so kindly go through it. Thank you. जय हिंद।